अर्थ अपने कि वो जो दोष जो उनको दृढ़ हो रहे हो है असंभावना वालों, या की वजह से उनने जो सकट भंजन की जो लीला है वह लीला को आपने मतलब गोप बालकन गोप ग्वालन ने वह चीज को मान्यो ही नहीं, क्योंकि वो असंभावना दृढ़ हो चुकी है यासु। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने वाको बहुत सारे खुलासा किए थे, मुझको याद नहीं, यासु मैं देख के बोल रही हूँ कि कि जब ठाकुर जी के सामने ही मतलब ये ठाकुर जी ने उनके सामने ये सारे कार्य किए, फिर भी उनको या चीज को उनने अंगीकार क्यों नहीं किया, मतलब वह चीज को स्वीकार क्यों नहीं किया, और नहीं स्वीकार नहीं करके और उनको ठाकुर जी में अश्रद्धा क्यों की। तो कह रहे हैं कि यहाँ ठाकुर जी में उनको अश्रद्धा नहीं भई है, लेकिन अप्रमेय बल, अप्रमेय बल को मुख्य कल अपन ने समझो तो कि अप्रमेय बल क्या चीज है। तो कह रहे हैं कि अप्रमेय बल वो है जो जीव की बुद्धि की गम्य नहीं है, मतलब जीव अपनी ये साधारण बुद्धि से ठाकुर जी की कोई भी लीला को समझ नहीं सके, वाको न मतलब है अप्रमेय बल। तो वो अप्रमेय बल को ही बल यहाँ पे चल रहे हो तो यासु जीव मतलब गोप ग्वाल जो है वो ठाकुर जी के सकट भंजन की लीला को समझ नहीं सके, ये यहाँ पे पूर्व प्रकार। तो भले प्रत्यक्ष देखो तो फिर भी वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ठाकुर जी ने वो छोटे जो बालक थे उन्हीं को ये चीज बताई थी। तो ये यहाँ पे पूर्व प्रकार आयो। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो पहले ही पूतना वध जो भयो, पूतना चरित्र वो देख के ही उनको वैसे ही इतने प्रश्न और इतने वो होते कि ये पूतना वध भयो कैसे। तो अभी तो वावे से बाहर नहीं निकले थे और वहां ये कपड़ भंजन की लीला और हो गई। तो वो लोग बिल्कुल भ्रमित हो गए, भ्रांत हो गए, गोप ग्वाल जो होते वो भ्रांत हो गए। यासु उन लोगों को मतलब ये चीज मतलब उनने अविश्वास नहीं किया ठाकुर जी की लीला, लेकिन वो भ्रांत ही रहे। उनने ये सोचो दोनों चीज हो गई कि अगर ये बालक है तो ये सकट नहीं गिरा सके, अगर सकट गिरो है या को मतलब कि ये बालक है, और ये बालक अगर बलवान है तो ये छोटो सो क्यों है। बालक अगर बलवान है वाने ही अगर ये सकट गिरा है, चलो ये हम मान भी ले में, तो वाने ये सकट गिरा दियो है तो या को मतलब कि बहुत बलवान है, तो ये छोटो सो क्यों है, या को अपना स्वरूप बड़ो बना के बड़े बड़े बलवान काम करने चाहिए, कार्य करने चाहिए, तो ये तो वो नहीं कर रहे, या को मतलब कि यानी सकट नहीं गिरा है। मतलब ऐसी भ्रांति में फंसे हुए हैं, या तो न तो वो विश्वास कर पा रहे हैं और न ही अविश्वास कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज में फंसे हुए भ्रांत जो गोप ग्वाल हैं उनके लिए अब श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये आज अपन 11वें श्लोक में देखेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। राइट सर। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, हिंदी अनुवाद 10वां स्कंध पूर्वार्ध, तामस प्रमाण प्रकरण में यश निरूपक ये अध्याय चल रहे हैं, और ये अध्याय है तृतीय अध्याय, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वें अध्याय में चल रहे हैं। अभी में अपन श्लोक आए हैं 11वां। या में एक आभास को एक लाइन दी है श्लोक की, ततोत्यंतम विचार्य लौकिक एव प्रवृत्त इत्याह रुदंत मिथ्यादि सप्तभी। आभासात है, इसके अनंतर विशेष विचार विमर्श के बिना ही यशोदा लौकिक कार्य में ही प्रवृत्त हुई। इसका वर्णन निम्न 7 श्लोकों से करते हैं। अभी भी ठाकुर जी के पास तो नहीं गए हैं, अभी भी ठाकुर जी के पास तो नहीं गए। सकट भंग हो जाने के बाद भी यशोदा जी का तो पहले तो ये चीज असंभव है, बस वाकई भ्रांति में हमें बताया ना आगे के गोप जो बालक हैं उनने ये बताया, उनको जो ज्ञान है तो वो चीज बताई कि भाई ये बालक नहीं गिरा है सकट, और गोप ग्वाल ये कह रहे हैं कि ये चीज असंभव है। तो उन दोनों को जो संवाद हो रहे है वहां में ये गोपीजन सिर्फ मध्यस्थी है, सिर्फ सुनने के लिए फिर सुन रही है वो कि ये अच्छा ये बाल क्यों कह रहे हैं कि यानी ये क्यों है, और ये सब बड़े यूं कह रहे हैं कि हाँ ये चीज तो असंभव है, ये हो नहीं सके। तो उनमें सब में लगे हुए, तो ठीक है सुनिए, या विवाद में कहा निष्कर्ष निकलो, वाकई भी उनको कोई नहीं। यशोदा जी वापस अपने लौकिक कार्य में प्रवृत्त हो गई, ये आज के श्लोक में
आएगो। यानी अभी तक तो उनने ठाकुर जी की तरफ तो देखा ही नहीं है कि सकट टूट गए तो सकट के नीचे में अपना बालक सुआ के आई थी, वो तो अभी तक उनने देखो ही नहीं है। श्लोक 11 रुदंतम सुमादाय सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता तत्प्रत्ययनम विप्रैः सुक्तैः स्तनैः तेनम पाययत्। श्लोकार्थ है, यह कन्हैया किसी ग्रह के कारण रो रहा है। इस प्रकार संकित हृदय वाली यशोदा ने रोते हुए पुत्र को लेकर विप्रों से रक्षार्थ स्वस्ति वाचन शांति सुक्ते आदि पढ़वा कर बालक के दोष दूर करवाए पश्चात उसको स्तन पिलाया। बालक को तो ले अभी तक यही आरोप है कि अभी तक बालक को तो लिए ही नहीं, देख ही नहीं रहे, अपने लोग के कार्य में वापस प्रवृत्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं आयो कि जब बालक को रोतो वो देखो तो फिर वापस उन्हें ये सोची कि ये कोई ग्रह दशा के कारण ये रो रहे है बालक, मतलब मेरे को बुलावे के लिए है, मेरी संसार में से आसक्ति छुड़ावे के लिए है, आपने मेरे संकेत दियो है रो के, वो नहीं सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कोई ग्रह दशा के कारण मेरे बालक रो रहे हो। तो उनने फिर सु ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करवा दियो और शांति पाठ आदि सब पढ़वा दिए, वहीं के वहीं सारे कार्य करवाने के बाद उनने ठाकुर जी को स्तन पिलायो और उनको ओढ़ा दिए। ओढ़ाए कि नहीं वो नहीं खबर है, लेकिन स्तन पान तो कराए। अब श्री सुवर्णी जी आई है कि चतुष्टय मत्र कर्तव्य उत्पातोयमिति रोदन प्रतिकारो ग्रह ततोपद्रवस्य बालकानिष्टस्य निवृत्ति सकट स्थापनम सकट संबुद्ध्युत्पात रहिता रही परिहारश्च। यहाँ से लेके अतः शीघ्रं स्तनं न दत्तवती किंतु भीर्ग्य ब्राह्मणैः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य रक्षाबन्धनाभिमन्त्रादिकं स्वस्त्ययनं सुष्ठुक्तं येषां वचनं प्रमाणमतस्ते रक्षां कृत्वा तद्गत दोषादर्शनात् सुष्ठुक्तवन्तः तत् स्तनमपायेत्। यहाँ तक के श्री सुवर्णी जी है। अशिया की व्याख्या है कि यशोदा लौकिक में प्रवृत्त होकर चतुर्विध कार्य करने का प्रयत्न करने लगी। यह रोना भी एक प्रकार से उत्पात है, इसलिए रोने का प्रतिकार करना ये रही रोदन बंद कराना चाहिए। यानी कौन कौन से कार्य यशोदा जी ने किए या नहीं किए, वाको 7, 4 और 2 6 प्रकार बता रहे हैं। क्या बताया कि यह रोना भी एक प्रकार से उत्पात है, तो याकू ये अगर उत्पात है तो याकू रोनो बंद करवानो चाहिए। फिर क्या करना चाहिए तो कि अनिष्ट ग्रहकृत उपद्रव से उत्पन्न बालक के अनिष्ट की निवृत्ति करनी। जो बालक के लिए अनिष्ट है, ये रो रहे है तो आपको ग्रह का चिन्ह रो है, तो आपको अनिष्ट दूर करने के लिए भी यशोदा जी प्रवृत्त भई। फिर सकट का पूर्ववत स्थापन करना, और सकट टूटा गया तो आपको उठाना तो पड़ेगा, बिखेरा समझना तो पड़ेगा, तो वो सारे कार्य में लग गए। ये सकट को जैसो पहले जैसो हो ऐसो वापस करने के लिए जुड़ गए वाने वो खुद भी। सकट संबंधी उत्पातों को हटाना, यानी जो धूल फूल गए तो बिखर गए तो वापस समेटना। फिर कह रहे कि वास्तविक रीति से तो 2 ही करने चाहिए, यानी यशोदा जी को कौन कौन से कार्य करने चाहिए या वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ मतलब 4 और 2 6 प्रकार बताए। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि अगर वो बालक रो रहे हो तो उनको रोनो बंद करवाना चाहिए, तो ये भी करना चाहिए। तो क्या अच्छा फिर और तो कि भाई अनिष्ट कोई ग्रह के कारण अगर बालक रो रहे है तो वाको वो अनिष्टता दूर करनी चाहिए वाकई। फिर बताया कि भाई सकट को पहले जैसे वापस जमावे के लिए। फिर बता रहे हैं कि सकट संबंधी जो उत्पात है उनको हटाना, वाको हटाना मतलब जो बिखेरा कियो है वाको समेटा करना। तो ऐसे कह रहे कि इन सारे कार्य करते 2 कार्य विशेष करके करने चाहिए आपको। तो वो कौन से कार्य हैं तो कि रोदन का प्रतिकार। रोदन का प्रतिकार मतलब ठाकुर जी रो रहे हैं तो उनको पहले चुप कराना चाहिए। बालक रो रहे हो तो पहले अपन वाको चुप कराएंगे, वाके बाद अपन दूसरे काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि पहले तो रोदन का प्रतिकार करना चाहिए और दूसरा है जो सकट का पूर्ववत स्थापन।
सकट जैसे पहले जैसे हतो ऐसे वाको वापस तू ठीक ठाक करनो। ये दो कार्य मुख्यतः उनको करने चाहिए थे या कर रहे हैं, ये भी हो सके। ये चारों कर्तव्य करने से लौकिक बुद्धि दृढ़ होगी। पहले जो चार बताए, फिर से बोलूं, पहले वाले जो चार बताए कार्य अगर वो यशोदा जी कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि लौकिक में ही दृढ़ होगी। पहले कौन सो के बालक जो रो रहे है वो एक प्रकार को उत्पात है, यो समझनो, और ये समझ के और वाको प्रतिकार करना मतलब रोनो बंद कराना। दूसरो अनिष्ट ग्रहकृत है तो वह ग्रहकृत की अनिष्टि दूर करनी, ये दूसरो कार्य। तीसरो है कि सकट को पूर्ववत स्थापन करना, यानी सकट तो पहिया अलग हो गए, वो हल जैसो डंडा हो गए वो अलग हो गयो, तो वो सब चीजें को लाके आपको इकट्ठो करनो। फिर आयो के सकट संबंधी जो उत्पात हुए उन सबन को हटानो या वाको समेटनो, कुछ भी समझ सको। यानी सकट के ऊपर से जो सारी चीजें सामग्रियां गिर गई या ढुल गई उन सब चीजों को समेटा करके रखना। तो ये चार कार्य अगर ऋषि यशोदा जी कर रहे हैं तो या को मतलब है कि मतलब अगर वो करेंगे अपनों कर्तव्य ही समझ के तो भी उनकी बुद्धि लौकिक में दृढ़ होगी, लौकिक में दृढ़ होगी। यानी अपन अगर ये सोच लो कि अपन लोग ये सोचे कि अलौकिक अलौकिक ये तो कुछ नहीं होवे, अपन जो कर रहे हैं वो सब सही है, तो ये चीज नहीं आ रही है यहाँ पे। क्योंकि यशोदा जी जो ठाकुर जी के सम्मुख है उनको भी लौकिक बुद्धि हो रही है, लौकिक कार्य में मन जा रहे है, भगवत संबंध छूट रहे है, सब कुछ हो रहे हो, जबकि वो अपने ठाकुर जी के मतलब बालक श्री कृष्ण के सम्मुख में है। फिर भी तो अपन सोच सके कि अपन तो कितने बहिर्मुखता वाले कार्य कर रहे हैं, इतने बहिर्मुखता वाले कार्य कर रहे हैं कि जासु अपन को भगवत संबंध याद ही नहीं आवे। अगर ठाकुर जी संकेत कर रहे होंगे जैसे यहाँ यशोदा जी को संकेत कियो रुदन करके सचेत कियो, फिर भी यशोदा जी ने नहीं सुने, तो अपन को भी अगर संकेत कर रहे होंगे तो अपन भी नहीं सुनेंगे। क्यों? अपन तो बिल्कुल ही एक तो अनवतार दशा में है, अपन अवतार काल में नहीं है, अपन भावनासु ठाकुर जी के मतलब सेवा आदि कर रहे हैं। ये तो साक्षात है, ये अवतार दशा को समय है सब ब्रजभक्तन को, फिर भी ये दशा है। तो या को मतलब अपन तो कोई सी परिस्थिति में आवे ये अपन को बहुत विचारणीय प्रश्न है। फिर कह रहे हैं कि इस लौकिक दृढ़ बुद्धि की निवृत्ति के लिए चरित्र वर्णन करते हुए पहले भगवत संबंधी यानी भ्रम से स्वीकृति दो चरित्रों का वर्णन करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये लौकिक बुद्धि का आशय ये बतायो कि बालक को भगवान न समझकर लौकिक बालक ही है, ऐसी बुद्धि यशोदा जी की दृढ़ हुई। कौन सी लौकिक बुद्धि दृढ़ हुई यशोदा जी की? वो चार प्रकार के कार्य करे, तो उनने कार्य क्यों किए ऐसे? बालक को अनिष्ट है, बालक को अनिष्ट हो रहा है कोई ग्रह की वजह से, तो वह ग्रह की अनिष्टता दूर करो, वो दूसरो कार्य। पहलो कार्य के ये कछु रोदन जो कार्य भयो है, रोदन ठाकुर जी ने कियो है, ये बहुत बड़ो उत्पात है, तो पहले वाको प्रतिकार करो यानी रोनो बंद करवा। फिर आयो सकट को पूर्ववत स्थापन करनो और सकट के ऊपर से गिरी हुई चीजों को समेटना। मतलब ये कार्य करके यशोदा जी अपनी ऐसी वाली लौकिक बुद्धि दृढ़ कर रहे हैं कि ये भगवान नहीं है, ये साधारण बालक है, या प्रकार से उनकी लौकिक दृष्टि थी। और ये लौकिक दृष्टि जो भई ठाकुर जी के अंदर, वही लौकिक दृष्टि यहाँ पे उनको बाधा करेगी, ये दृढ़ वही है। फिर दूसरा आया कि इस लौकिक दृढ़ बुद्धि की निवृत्ति के लिए चरित्र वर्णन करते हैं, तो वाको प्रकाश डाल रहे हैं यहाँ पे कि इस दृढ़ लौकिक बुद्धि की निवृत्ति के लिए गोस्वामी श्री वल्लभ जी इसका आशय बताते हैं कि ग्रहों से उत्पन्न उपद्रव तथा सकट के कारण पैदा हुए उत्पत्ति निवृत्ति के लिए भगवद इच्छा से पैदा हुए भ्रम अर्थात ग्रह द्वारा उत्पन्न अनिष्ट रूप भ्रम का वर्णन इसलिए किया गया है कि यह भगवान का चरित्र है। या मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूं फिर मेरे को समझ में आए, तो एकदम से ये दो वाक्य मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं कि ठाकुर जी ने इस लौकिक दृढ़ बुद्धि की निवृत्ति के लिए
जो यशोदा जी की दृढ़ बुद्धि लौकिक में हो गई है, वह बुद्धि को निवृत्त करने के लिए, मतलब वह दोष को दूर करने के लिए आपने जो आपके जो चरित्र वर्णन किए करवे के हैं, वो ये चीज समझनी है कि ये जो भी कार्य हुए, चाहे वो पूतनावध है, चाहे सकट बंधन है, वो भगवत संबंधी लीला ही है। ये समझना उनके लिए जरूरी है कि ये पूतनावध और सकट भंजन लीला जो हुई है, वो ये लीला दोनों ही लीला भगवत संबंधी लीला है। ये उनको हृदय में स्थित करना पड़ेगा, ये भ्रम हटा के और या चीज की स्वीकृति करनी पड़ेगी, ये भगवत संबंधी लीला है। तब जाके उनकी जो लौकिक दोष बुद्धि जो हो रही है, जो दृढ़ हो चुकी है, वो लौकिक दोष बुद्धि दूर हटेगी। यहाँ ये समझाया है श्री महाप्रभु जी ने। फिर आके उनमें अज्ञान स्थापन के लिए इनको मेरे स्वरूप का अज्ञान ही रहे, जिससे ये समझने लगे कि यह सकट इस बालक के चरण से नहीं फेंका गया है, तो सकट टूट जाने के बाद भी रोते रहे। ठाकुर जी ने पहले तो रोए और रो के चरणारविंद उछाले, चरणारविंद उछालने के बाद में सकट को टल्ला मार के उल्टा के तोड़ फोड़ कर दियो, धोल फोल कर दी, छिन्न भिन्न कर दियो सकट की। वाके बाद यशोदा जी की जो बुद्धि है, जो लौकिक बालकवत देख रही है, बालक श्री कृष्ण को लौकिक बालकवत देख रही है, यासु उनकी बुद्धि लौकिक में दृढ़ भई है। तो ये जो दोष हो रहे है, वो ठाकुर जी निवृत्त करने के लिए ये जो दो लीला भई आपके इन चरित्र को, पूतनावध और सकट भंजन, ये दोनों चरित्र को श्रवण वर्णन अपन को करना चाहिए। और या के लिए ये समझना कि ये भगवत संबंधी लीला ही है। फिर भी ठाकुर जी यशोदा जी को भ्रम कराए ही जा रहे हैं। सकट टूट जावे के बाद, अगर आप तो भगवान हैं, तो सकट टूट जावे के बाद में क्या करना चाहिए? तो आपको रोवे की क्या जरूरत होती? अब तो देख लियो ना सबन ने, यशोदा जी आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आंसू तो आप रो रहे थे, अब तो दे दिया यशोदा जी ने ध्यान, अब क्यों रो रहे हो? तो कि जैसे छोटे बालक को कछु खबर नहीं पड़े कि ये क्या हो रहे हो है, क्या नहीं हो रहे हो है, वो अपनो कार्य किए ही जावे, तो उनको ये नहीं हो जावे कि सच्ची में यही ने ये कार्य किया है, यानी तुम ब्रह्म में हो तो अभी तुम ब्रह्म में ही रहो। तो ये जतावे के लिए ठाकुर जी अभी भी रो ही रहे हैं। सकट तो टूट गए हो, फिर भी ठाकुर जी अभी भी रो ही रहे हैं। तो अनिष्ट ग्रह के कारण भी रोना आता है। यहाँ यशोदा जी ने ये समझे कि कोई ग्रह है अनिष्ट जो ये बालक को परेशान कर रहे हो है, या की वजह से ये बालक रो रहे हो है मेरो। तो ये सोच के भी उनने वह अपने बालक को श्री यशोदा जी ने ले लियो अपने पुत्र को, और यशोदा नाम देने का आशय है कि श्री आचार्य जी प्रकट करते हैं कि वह लौकिक बुद्धि में निपुण थी। वो लौकिक बुद्धि में निपुण थी यशोदा जी। पढ़ू यशोदा नाम देने का आशय, देखो अपन ने यहाँ 3-4 श्लोकन के पहले पढ़े हुए अपन ने कि क्या प्रकार से ठाकुर जी को निष्क्रमण संस्कार, यानी ठाकुर जी 4 महीना के गए हैं, पहली बार घर से बाहर ये चौक में लेके गए हैं, और वहां ले जाके बाहर लेके गए, वहां को उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनावे के साथ में ब्राह्मणन को भी बुलाए हैं, गोप स्त्रियन को भी बुलाई हैं, गोप ग्वालन को भी बुलाए हैं, गोप बालकन को भी बुलाए हैं, और नंदराय जी की इच्छा सु या नंदराय जी को यश बढ़ावे के लिए श्री यशोदा जी उनको सब आदर सत्कार भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो ये आदर सत्कार करवे के लिए यहाँ पे ये यशोदा नाम दियो है, यश को उदय करवे वाली यशोदा, यश को उदय करवे वाली यशोदा। तो वो यशोदा कौन है? तो के नंद की पत्नी, वो नंदराय जी को यश बढ़ावे के लिए, यानी वो कहते कि भाई मेरी दुनिया में एक लौकिक उदाहरण है कि दुनिया में वाह हो तो हम ऐसे ही कार्य करते रहे। तो ये कहे नहीं फलाने की बहू है ना वो बहुत अच्छी है, कोई भी अगर बखान भी करेगो ना तो यही कहेगो आके कि भाई फलाने की बहू बहुत अच्छी है, नाम लेके बहुत होशियार है, या यानी एक लौकिक गुण बाहर प्रकट गए। तो ऐसो ही यहाँ पे यशोदा जी को नाम लेके श्री आचार्य जी यही बता रहे हैं कि जो लौकिक बुद्धि है, बुद्धि में निपुण है कौन? तो के श्री यशोदा जी।
तो ऐसा क्यों? तो कि इसलिए अनिष्ट ग्रह की शंका की संभावना थी। यानी लौकिक वैदिक सब प्रकार को ज्ञान है श्री यशोदा जी को, गुण संपन्न है। तो उनने ये सोची कि बालक रो रहे हो या को मतलब कोई ग्रह या को हैरान कर रहे हो है, ग्रह नड़ रहे हो, जैसे अपनी लौकिक भाषा में अपन बोले हैं। तो यासु श्री यशोदा जी ने वह अनिष्ट को बाल ग्रह आदि का बालक में प्रवेश हुआ है। उन्हें ये सोचे कि बाल ग्रह कोई मेरे बालक में प्रवेश कर गयो है, यासु मेरा बच्चा रोए जा रहा है। नहीं तो सकट गिर गयो, इतना भारी आवाज हो तो चुप हो जाना चाहिए, देखे लग जाना चाहिए, या और भी कुछ कार्य करवे लग जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप पहले भी रो रहे थे, तो सकट टूटने के पहले भी और सकट तोड़ देने के बाद भी आप रो रहे हैं। तो ये मतलब ये जो मतलब हम मेरा बालक रोए ही जा रहा है, तो वह अनिष्ट को दूर करने के लिए वह को ग्रह कही के ग्रह बाल ग्रह मेरे बालक में प्रवेश कर गए है, तो यह बाल ग्रह इसको रुलाता है। ऐसी संभावना यानी कल्पना है, ऐसी कल्पना यशोदा जी की है, क्योंकि उनको लौकिक बुद्धि में ही मतलब निपुणता है। या तो उनने ये बात सोची, उनने ये नहीं सोची कि अरे मैं उसके बच्चा को इतना भयंकर आवाज भयो तो मेरा बच्चा डर जाएगा, ये नहीं सोची। या मेरा बच्चा डर गयो होएगो तो मैं वाको ले लूं एकदम से चुप कराऊं, वो यासू रो रहे, लेकिन ऐसा नहीं सोची। उनने ये सोची कि कोई बाल ग्रह मेरे बच्चा के अंदर आ गयो है, और वह उनको मतलब वह बाल ग्रह को दूर करने को कार्य आप करवे लगे हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी संभावना है नहीं, यशोदा जी ने ऐसी कल्पना करी, ऐसा विचार किया कि शायद ऐसा हो सके। तो इस कारण से बालक को शीघ्र स्तन भी नहीं दिया। यानी बालक रो 4 महीना को बालक है, तो बालक रोएगो तो माँ तुरंत पहले यही सोचेगी ना कि या मैं दूध पीवा दूं, पहले भूखो होएगो शायद सबसे पहले, और वहां में भी इतना बड़ो उत्पात हो गयो तो मेरा बालक डर गयो होगो, तो पहले मैं या तो दूध पान करा के और या को शांत करूं। तो ऐसा नहीं किया। तो उनने ये सोची ना कि मेरे बालक के अंदर बाल ग्रह कछु घुस गयो है, प्रवेश कर गयो है, या तो वो रो रहे है, तो पहले वाको दूर करो, वाके बाद में उनको दूध पिलाऊं। तो ये सोच के उनने सबसे पहले अब स्तन भी नहीं दियो, और पहले बाल ग्रहादि से उत्पन्न दोषों को दूर कराने के लिए अभिज्ञ यानी पूर्ण ज्ञानी जो ब्राह्मणों द्वारा रक्षा बंधन आदि जो पहले वो कर चुके थे, उनने फिर से किए। बालक को निष्क्रमण संस्कार करने के समय अपन पहले देखो कि ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन वगैरह और उपटन वगैरह लगा के तेल मालिश मज्जन आदि करके ठाकुर जी को स्नान आदि करा के, जब बालक स्नान करके थक गए हो तो आपने ओढ़ा दी हो उनको धीरे से सकट के छाया में। तो ये जो सारो कार्य तो अपन पहले देख चुके, लेकिन वो फिर से उनने वही स्वस्ति वाचन वगैरह ये बाल ग्रह दूर करने के लिए जब ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण करवायो, तो कही है कि स्वस्ति वाचन आदि पढ़वा कर दोषों को निवृत्त कराया। जब देखा कि अब दोष देखने में नहीं आते हैं, तब स्तन पिलाया। यानी कि ठाकुर जी के लीला में थोड़ा बहुत भ्रम होना जरूरी है। तो नहीं तो आप सब बता सकते थे, मन से भी प्रेरणा दे सकते थे कि आपको ये नहीं है, ये करना है, मैं आपके सामने साक्षात बैठो हूँ, ये सब कुछ सोच के यशोदा जी वो कार्य कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं भयो। ठाकुर जी की लीला के दर्शन करके एक उत्पात भयो है, ये देखने के बाद उनने ठाकुर जी में वो लोग ये नहीं सोची कि बालक जो आसपास खेल रहे थे उन सबन ने यही सोची, ये कही सच्ची या बालक श्री कृष्ण ने ही शपथ को तोड़ो है। लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानी उनने, और वह ग्रह को दूर करवे के लिए बालक को रोतो वो बंद करावे के लिए उनने पहले ग्रह को निवृत्त करवे को सारो प्रयत्न कियो, और वाके बाद उनने अपना स्तनपान ठाकुर जी को करायो है। तो यहाँ पे 11वां श्लोक आज पूरा हुआ है। तो बहुत सुंदर प्रकार आयो है कि थोड़ा शायद क्लिष्ट भी है ये, लेकिन भ्रम करानो क्यों जरूरी है? तो यशोदा जी को भ्रम क्यों करायो आपने अपनी लीला में? तो मृतिका भक्षण की लीला को प्रसंग याद करो, जहां आपने ठाकुर जी ने पूरा विश्व दिखा दियो, त्रिलोक दिखा दियो, तब यशोदा जी ने सोची को हो ये तो मेरे बेटा बन के आए हैं, लेकिन ये तो साक्षात भगवान है। तो जब महात्म्य खबर पड़े न कोई के भी लिए, आज अपनो बालक भी होवे तो अपन को आपको महात्म्य खबर, अरे ये तो बहुत गुणी है,
या को मैं क्यों लड़ रही हूँ, या कोई ऐसे मुझको नहीं कहनी चाहिए, या जो भी अपन सोचे कि या कुछ ये तो बहुत ही अच्छे, अरे ये तो मेरे बिना कहे सब काम कर ले वे, यानी इतनी अच्छाइयां वाकई अपने सामने प्रकट हुए, या वाको सामर्थ्य अपने सामने प्रकट भयो है, अपन वो जान रहे हैं, तो अपनों वाके लिए स्नेह कम हो जाए। अपन अपने बालक को वह प्रकार से स्नेह मन खोल के नहीं कर सके। अरे नहीं नहीं, या को तो सब खबर है, ये तो बहुत ज्ञानी है, मैं क्या या को प्यार करूंगा, या ये मैं क्या या को प्यार करूंगी, ऐसो सोचे। तो यहाँ वो ही स्थिति यशोदा जी की है। तो मृतिका भक्षण के बाद में यशोदा जी ने मुखारविंद में जो सारे विश्व के दर्शन किए, तो वहां में आपने ठाकुर जी को भी देख लिए और अपने आप को भी देख लिया और व्रज को भी देख लिया मुखारविंद में। लेकिन जब ठाकुर जी ने मुखारविंद बंद किए तो आपको सब विस्मरण हो गयो, सब भूलवा दियो ठाकुर जी ने। क्यों क्यों भूलवा दियो? क्योंकि ये यशोदा मैया जो मेरे को स्नेह दे रही है या मेरे को लाड लड़ा रही है, अगर या को ये खबर पड़ गई कि मैं भगवान हूँ, तो ये मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी और मेरे को वो स्नेह नहीं करेगी, मेरे को वो प्रेम नहीं करेगी जो एक माँ अपने बालक को करे। तो ये वही चीज भाई कि ठाकुर जी की सकट भंजन लीला को भी एक भ्रम के रूप में छोड़ दिया कि तुम मान भी रहे हो और नहीं भी मान रहे। ठाकुर जी ने ही, ये बालक श्री कृष्ण ने ही अपने चरण सुया को तोड़ दियो है। ये बात भी एक मन के कोना में भर गई है, लेकिन फिर भी अपन ये कह रहे हैं कि हट, ये बालक थोड़ी ऐसा काम भ्रम है, ताकि वो मरे मेरो बालक करके आपने अपनी गोदी में लियो और स्तनपान करायो है। तो ये 11वें श्लोक में आयो है, बहुत सुंदर प्रकार आयो अपनो। शिव अल्लाहधीश की जय हो। और ये है कि अपन कल की छुट्टी रखेंगे क्योंकि मैं कल घर पहुंच जाऊंगी, तो बहुत सारो कार्य सब रहेगा मेरे को, तो कल अपन नहीं करेंगे, लेकिन परसों अपन फिर सुबोधनी जी के आगे के श्लोक करेंगे।